नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी थोड़ी सी एडवांस है। यहाँ पे बहुत सारे आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे स्टोरी बहुत ही अच्छी, थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से हम ट्रांसलेशन करेंगे। वैसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ग्रामर है, वो तो आपको समझाऊंगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम थोड़े से एडवांस लेवल की है, तो जो लोग सीख चुके हैं उनके लिए है, और जो अभी बिगिनर हैं उन्हें तो बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे हर एक वर्ड की मीनिंग भी आपको जानने को मिलेगी। द इंटेलिजेंट मिनिस्टर यानी कि बुद्धिमान मंत्री। चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। वंस अ किंग नेम्ड अरविंद वर्मा रूल्ड ओवर अ वेस्ट एंड प्रॉस्परस किंगडम। एक बार एक राजा, नेम्ड यानी नामक, ठीक है, अरविंद वर्मा नाम का राजा, अरविंद वर्मा नामक राजा, रूल्ड यानी शासन करता था, ओवर यानी होता है के ऊपर, अ वेस्ट, वेस्ट यानी होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस यानी होता है समृद्ध, यानी बोलते हैं ना हरा भरा, किंगडम यानी राज्य। तो राजा एक बहुत ही समृद्ध, हरा भरा, बहुत ही बड़े राज्य में शासन करता था, राज्य राज करता था। मेनी किंग्स रिस्पेक्टेड अरविंद वर्मा। बहुत सारे राजा, रिस्पेक्टेड यानी होता है सम्मान देते थे ना, अरविंद वर्मा का सम्मान करते थे। एंड वर हिज ट्रू फ्रेंड्स एंड अलाइज, और वर यानी थे हिज ट्रू फ्रेंड्स, उसके सच्चे दोस्त थे, और एलाइज, एलाइज का मतलब मित्र राष्ट्र, जो अगल बगल के जो राज्य या राष्ट्र होते हैं ना, उसे अलाइज कहते हैं, मित्र राष्ट्र, जो दोस्त होते हैं। जैसे भारत के मित्र राष्ट्र में से कौन कौन आते हैं आपको पता है, कौन कौन नहीं आते वो भी आपको पता है। किंग अरविंद वर्मा वॉज असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट यानी होता है सहायता करना, सहायक बनना, ठीक है, बाय एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर नेम्ड शिव वर्मा। तो राजा राजा अरविंद वर्मा वॉज असिस्टेंट यानी उसे असिस्ट करते थे, सहायता देते थे, किसके द्वारा, बाय किया जाता था, एक बुद्धिमान मंत्री के द्वारा उनका सहायता किया जाता, सहायता दिया जाता था। नेम्ड शिव वर्मा यानी कि शिव वर्मा नामक मंत्री के द्वारा, ठीक है, उसे असिस्ट किया जाता था। असिस्टेंट मतलब आप सभी को पता है किसी का सहायता करना, सहायक बनना। वन डे, एक दिन, किंग अरविंद वर्मा केम टू नो, राजा अरविंद वर्मा को केम टू नो यानी पता चला, दैट की द क्वीन वॉज प्रेग्नेंट, रानी गर्भवती थी, प्रेग्नेंट आप सभी पता है ना, बच्चा होने वाला था उसका। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी यानी खुश होने के बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय, खुश होने के बजाय, एट द न्यूज समाचार पर, है ना, इस समाचार पर खुश होने के बजाय, द किंग बिकेम वरीड, राजा बिकेम हो गए, वरीड यानी चिंतित हो गए, फिक्रमंद हो गए। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, थिंक का सेकंड मतलब थॉट है, पास्ट सिंपल टेंस। आई हैव बीन बिजी, है ना, मैं क्या था, आई हैव बीन बिजी, मैं क्या था, बिजी रहता था, इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होता है प्रशासनिक कार्य में, सॉरी यहाँ पे हैव बीन का यूज किया गया है ना, यानी कि हो गया हूं, इस प्रकार से। तो मैं क्या हो गया हूं, व्यस्त हो गया हूं प्रशासनिक कार्य में, जो राजा महाराजा के जो काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं ना, प्रशासनिक कार्य। एंड फाइटिंग बैटल्स फॉर द पास्ट 1 year, फाइटिंग बैटल्स यानी युद्ध की लड़ाई, यानी युद्ध लड़ना, युद्ध करना, उसे फाइटिंग बैटल्स बोलते हैं। फॉर द पास्ट 1 year, समय बता रहे तो फॉर का यूज कर रहे हैं। तो पिछले 1 साल से मैं क्या हो गया हूँ, व्यस्त हो गया हूँ बहुत ज़्यादा प्रशासनिक कार्य और युद्ध लड़ने में। आई डिड नॉट विजिट द क्वींस चैम्बर इन द पास्ट ईयर, आई डिड नॉट विजिट, तो मैं नहीं गया, विजिट करने आने होता है वहाँ जाना, भेंट करना, मिलना, उसे विजिट करना बोलते हैं। द क्वींस चैम्बर, रानी के चैम्बर यानी कक्ष में, कमरे में, तो मैं रानी के कमरे में गया ही नहीं हूँ। पास्ट ईयर यानी पिछले साल तो मैं रानी के कमरे में ही नहीं गया हूँ। हाउ कुड शी बी कैरिंग अ चाइल्ड, हाउ यानी कैसे, कुड यानी शक्ति है, सी बी यानी वो, कैरिंग अ चाइल्ड, वो बच्चा कैसे कैरी कर सकती है, यानी बच्चा कैसे ले सकती है, यानी उसका बोलना ये है कि मैं तो कभी कमरे में गया नहीं हूँ, यानी कि सीधी सी बात है, वो ये बोलना चाहता है कि वो मेरा बच्चा है ही नहीं, तो वो कैसे मां बन सकती है। किंग अरविंद वर्मा बिगेन सस्पेक्टिंग द क्वींस कैरेक्टर, तो राजा अरविंद वर्मा बिगेन, उन्होंने शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, सस्पेक्टिंग यानी होता है शंका करना, शक करना, रानी के कैरेक्टर यानी चरित्र पर, तो रानी के चरित्र पर उसने शंका करना शुरू किया। ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहते थे, पास्ट टेंस है, वॉन्ट का वॉन्टेड। हु यूज टू मीट, यूज टू यानी किया करता था, जाता था, तो पास्ट में कुछ किया करता था, यूज टू का यूज करते हैं, कि कौन मिलने जाता था, कौन मिलने जाता था, द क्वीन यानी रानी से, सो रेगुलरली यानी
बहुत ही रेगुलरली यानी क्या होता है, नियमित रूप से, हमेशा उसे रेगुलरली बोलते हैं, है ना, नियमित रूप से। और इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घनिष्ठता से, यानी कि दिलो जान से जिससे कहते हैं ना, उसे इंटीमेटली कहते हैं, यानी कि बहुत ही, है ना, ज़्यादा क्लोज आना। तो नियमित रूप से और बहुत ही क्लोजली वो उससे मिला करता था, है ना। तो कौन मिला करता था, राजा को शक हो गया। किंग अरविंद वर्मा कॉल्ड हिज गार्ड, तो राजा अरविंद वर्मा ने कॉल्ड यानी बुलाया, हिज गार्ड्स अपने पहरेदारों को, हु हैड देयर, जो हैड यानी थे, देयर ड्यूटी यानी जिनकी वहां ड्यूटी थी, यानी जिनका वहां पे काम था, एट द डोर दरवाजे पर, जो जो काम था उस पर, ऑफ द क्वींस चैम्बर रानी के कमरे के दरवाजे पर उनका जो भी काम था उसे बुलाया। ही आस्क्ड देम, है ना, आस्क्ड यानी पूछा, दे मैंने उनसे पूछा। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, आई विल यानी फ्यूचर टेंस, गागेगी। आई विल आस्क यानी पूछना, मैं पूछूंगा, यू यानी तुमसे अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछूंगा, एंड ऑल ऑफ यू मस्ट आंसर ऑनेस्टली, और तुम सभी को मस्ट यानी जरूर, आंसर है ना क्या चाहिए, ऑनेस्टली ईमानदारी से जवाब देना होगा। मस्ट यानी होता है जरूर के लिए मस्ट का यूज करते हैं, चाहिए के लिए मस्ट का यूज करते हैं, अलग अलग यूज होता है। तो आपको उसका ईमानदारी से जवाब देना होगा। आई विल रिवॉर्ड ऑल ऑफ यू, आई विल रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी इनाम दूंगा, ऑल ऑफ यू यानी तुम सभी को इनाम दूंगा, ईमानदारी से जवाब देना। बट यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, लेकिन यू मस्ट नॉट टेल यानी तुम्हें बताना नहीं चाहिए, है ना, एनीवन यानी किसी को भी, दैट कि आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड, तो हैव के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ये सेकंड थर्ड दोनों यही होता है, तो लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, है ना, कि मैंने पूछा था ये सवाल, तो बोला कि भाई लेकिन तुम्हें, है ना, तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि मैंने तुमसे सवाल पूछा था, फिर तो तुम्हें इनाम दूंगा। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, पूछ रहा है सवाल गार्ड से। द गार्ड्स अग्रीड, तो जो पहरेदार थे वो राजी हुए। देन अरविंद वर्मा आस्क्ड द गार्ड, तब अरविंद वर्मा ने आस्क्ड यानी कहा, पूछा, सॉरी यहाँ पे पूछा पहरेदारों से, आस्क यानी कहना भी होता है कुछ काम करने, यहाँ पे पूछ रहा है, तो पूछा उनसे, अदर देन मी यानी मेरे अलावा, अदर देन मी यानी मेरे अलावा, हु इज द मैन, कौन आदमी था, हु गोज टू द क्वींस पैलेस, जो जाता था, गोज, तो एस या ईएस लग गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, हमेशा नहीं लगता, आई यू वी दे के साथ नहीं लगता है, गो रहता है, आई गो, वी गो, दे गो, है ना, वो जाते हैं, मैं जाता हूं, ऐसे। लेकिन ही सी इट या किसी थर्ड पर्सन के लिए गोज एस या यस लग जाता है वर्ब में, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है। जो हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है ना, तो हु इज द मैन, वो आदमी कौन है। अब देखिए हु यानी यहाँ पे कौन हो रहा है, हु यानी यहाँ पे जो हो रहा है, कौन जो, दोनों का अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग निकलता है, क्लियर है। तो पूछा भाई मेरे अलावा वो कौन है जो जाता है रानी के पैलेस यानी महल में। आई हैव नॉट विजिटेड, यहां पर भी देखिए हैव के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, नॉट है तो नहीं लिया है, नहीं दिया है। आई हैव नॉट विजिटेड, मैं नहीं गया हूं, द पैलेस यानी महल में, इन द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल मैं महल में गया ही नहीं हूं। हु वेंट टू मीट हर देन, हु यानी कौन, वेंट यानी जाता था, टू मीट मिलने के लिए, हर यानी उससे, देन यानी तब फिर उससे कौन मिलने जाता था, तो वेंट का यूज क्यों किया गया है, गो, है ना, ये सेकेंड फॉर्म है गो का, पास्ट सिंपल टेंस। द गार्ड्स रिवील्ड, तो भाई उसके पहरेदारों ने, रिवील्ड यानी बोलते किसी बात का खुलासा करना, खुलासा किया। योर मेजेस्टी, महाराज, अदर देन यू, आपके अतिरिक्त, आपके अलावा, द वाइज मिनिस्टर, बुद्धिमान मंत्री, वाइज ज ऐसे होगा ना, बुद्धिमान मंत्री शिव वर्मा यूज टू विजिट हर, शिव वर्मा यूज टू विजिट यानी मिलने जाते थे, हर यानी उससे, विजिट यानी मिलने जाना, तो उससे मिलने जाते थे। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। द किंग डिसमिस द गार्ड, तो राजा ने पहरेदारों को क्या करता, डिसमिस कर दिया, यानी वहां से रफा दफा बर्खास्त कर दिया, वहां से जाने दो, डिसमिस कहते हैं, यानी कि खारिज कर देना, उस पद से बर्खास्त कर देना, बहुत सारा मतलब होता है, तो उन्हें खारिज कर दिया, पद से ही निकाल दिया। When he was alone, जब वो अकेला था, द किंग कुड हार्डली कंट्रोल, राजा कुड यानी सका, हार्डली यानी मुश्किल से, कंट्रोल यानी मतलब बोलते हैं संतुलन बना पाना, आपा में आना, है ना, अपने आप को संयमित कर पाना, हिज एंगर, अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल कर सका, संयमित कर सका। ही फेल्ट रिवेंजफुली, और उसने कैसे महसूस किया, बदला लेने की भावना उसे महसूस हुआ कि इससे बदला लेना है मुझे, टू द मिनिस्टर, मंत्री से बदला लेना है, ऐसी भावना आने लगी।
ही थॉट उसने सोचा, आई ट्रस्टेड शिव वर्मा, मैंने ट्रस्टेड यानी भरोसा किया शिव वर्मा पर, ब्लाइंडली यानी बोलते ना आंख बंद करके मैंने उस पर भरोसा किया, एंड ही और उसने क्या किया, बेटरेड, बेटरेड का मतलब क्या होता है, धोखा देना, बेटरेड माई ट्रस्ट, और उसने धोखा दिया मेरे भरोसे पर, बिहाइंड माई बैक, बिहाइंड यानी पीछे, माई बैक यानी मेरे पीठ के, बैक यानी पीछे भी होता है, बैक यानी पीठ भी होता है, और ये बिहाइंड यानी भी पीछे होता है, तो मेरे पीठ के पीछे, ऐसे मेरे पीठ के पीछे उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है, मेरे भरोसे को क्या किया, धोखा दिया उसने। ही एंड द क्वीन, वह और रानी, है ना, श्योरली यानी जरूर, पक्का जिसे कहते निश्चित रूप से, हैव यानी है, अ लव अफेयर यानी प्रेम संबंध है, गोइंग ऑन यानी चल रहा है, तो दोनों में प्रेम संबंध चल रहा है। आई मस्ट पनिश हिम, मैं उसे जरूर, मस्ट यानी होता है जरूर, उसे क्या करूंगा, दंड दूंगा, सजा दूंगा। आई विल नॉट, ये इल क्या है, आई विल को शॉर्ट में आई ऐसे लिख देते हैं। आई विल नॉट लेट द मिनिस्टर लिव, मैं मंत्री को जीने नहीं दूंगा, तो लेट पॉजिटिव वर्ब है, जब आप किसी को कुछ करने नहीं दे रहे हो, है ना, या किसी को कुछ करने दे रहे हो, वो नहीं कर रहा है, आप बोल रहे हो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें करने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगा, तो वो कुछ नहीं कर रहा, आप उसे कुछ करने दे रहे हो, नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो लेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लेट का यूज, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो आप नहीं यार, आप पूछ रहे हो मुझे जाने दो, तो लेट का यूज करते हैं, क्लियर है। तो बोल रहा है मैं मंत्री को जीने नहीं दूंगा, पॉजिटिव वर्ब याद कर लेंगे। मेक का भी यूज होता है, मेक का यूज अलग है, बाद में बताऊंगा। ऑल नाइट, पूरी रात, द किंग कुड नॉट स्लीप, राजा सो नहीं सका, सका के लिए कुड का यूज करते हैं, कैन का सेकंड फॉर्म है कुड, कैन यानी सकता है, कुड यानी सका, ये मॉडल्स जो मॉडल्स होते हैं, बहुत से लोग मॉडल्स बोल देते हैं, मॉडल बोल देते हैं, मॉडल्स बोल देते हैं, सब वही है, तो कैन कुड का यूज होता है, कुड यानी सका, नॉट यानी नहीं, सो नहीं सका। ही वंडर्ड, वह सोचता रहा, वंडर्ड यानी सोचा, उसने सोचा, हाउ ही कुड पनिश, वो कैसे पनिश यानी दंड दे सकता है मंत्री को। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, किंग अरविंद वर्मा समन शिव वर्मा, तो राजा अरविंद वर्मा ने समन यानी बुलावा भेजा, उसे समन बोलते हैं, शिव वर्मा को बुलाया, एंड सेड और कहा, शिव वर्मा आई वॉन्ट यू टू टेक, है ना, आई वॉन्ट यू मैं चाहता हूं तुमसे, टू टेक यानी लेना, एन इंपॉर्टेंट मैसेज, टेक यानी ले जाना भी होता है, एक महत्वपूर्ण समाचार, टू राजा भोज वर्मा, मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी समाचार राजा भोज वर्मा के पास, इन द नेबरिंग किंगडम यानी पड़ोस के, नेबरिंग यानी पड़ोस के राज्य में राजा भोज वर्मा के पास तुम एक महत्वपूर्ण समाचार ले जाओ, मैं चाहता हूं। जस्ट गो टू हिम, सिर्फ उसके पास जाओ, इन पर्सन, है ना, पर्सन यानी व्यक्तिगत रूप से, एंड से ही और कहो, ही मस्ट कैरी आउट द टास्क वी हैव सेट फॉर हिम, और उसे क्या कहो, ही मस्ट यानी उसे जरूर, कैरी आउट यानी पालन करना, द टास्क यानी जो कार्य दिया है, वी हैव सेट फॉर हिम जो मैंने उसके लिए सेट किया है यानी जो मैंने निर्धारित किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो बोल रहे कि भाई मैंने जो टास्क रखा है ना, जो इसमें लिख के दिया है, तो ये लोग सील साइन करके रखते हैं ताकि कोई इसको खोल कर देख पाए, तो बोले कि तो राजा भोज को देना और जो लिखा है उसे उसका पालन करना है, आप उसे बता दो, है ना, तो आप एकदम जरूरी समाचार है, जरूरी न्यूज़ है, इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ। अब देखिए उसमें क्या लिखा था, कैसे भी आपको पता चलेगा, इंटरेस्टिंग है, लास्ट में तो और मजा आता है। अंडरस्टैंड, सॉरी ही विल, नीचे ही विल लिखा, ही विल वह समझ गया, है ना, व्हाट ही हैज टू डू उसे क्या करना था, व्हेन यू गो, सॉरी ही विल अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज टू डू, वो समझ जाएगा उसे क्या करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बोल रहे हैं कि उसे दे देना, फिर वो समझ जाएगा उसे क्या करना है। व्हेन यू गिव हिम, जब तुम उसे दोगे, दिस मैसेज, जब तुम ये समाचार उसे दोगे ना, वो समझ जाएंगे उसे क्या करना है। तो राजा ने भी उस मंत्री को बोल दिया, ले जाओ इसे। मिनिस्टर शिव वर्मा बाउड रिस्पेक्टफुली, तो मंत्री शिव वर्मा ने, बाउड यानी होता है झुककर नमस्कार करना, है ना, झुका, रिस्पेक्टफुली यानी आदर के साथ, इज्जत के साथ, एंड वेंट होम और घर गया, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हिज जर्नी, मेक अरेंजमेंट्स यानी होता है व्यवस्था करना, प्रबंध करना, हिज जर्नी अपनी यात्रा के लिए इंतजाम करने के लिए गया, टू द नेबरिंग किंगडम यानी कि पड़ोसी राज्य जाने के लिए, है ना, व्यवस्था किया उसने अपने घर में जाकर कि भाई पड़ोसी राज्य जाना है तो ये सामान चाहिए, तो सब व्यवस्था करने लगा। मीनवाइल, इस दौरान, किंग अरविंद वर्मा कॉल्ड अ मैसेंजर, राजा अरविंद वर्मा ने एक मैसेंजर को बुलाया, जो क्या करते हैं, संदेश वाहक, पहले तो ऐसे चिट्ठी विट्ठी ऐसे डायरेक्ट नहीं आता था, पोस्टमैन नहीं रहते थे, यही लोग डाकिया का काम करते थे, मैसेंजर कहते हैं जिसे। एंड गेव हिम, और उसे दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गेव,
अ लेटर फॉर राजा भोज वर्मा, राजा भोज वर्मा के लिए एक लेटर दिया। द मैसेंजर लेफ्ट फॉर राजा, तो मैसेंजर लेफ्ट यानी चला गया राजा भोज वर्मा किंगडम, उसके राज्य के लिए वो निकल गया। ऑन अ हॉर्स एट वंस, ऑन अ हॉर्स यानी घोड़े पर, एट वंस यानी होता है तुरंत, तुरंत निकल पड़ा। एक और चिट्ठी दिया ना राजा ने, मंत्री को तो अलग दिया था, उसके बाद जैसे मंत्री तैयारी कर रहा था इस दौरान एक मैसेंजर को बुला के और एक और चिट्ठी दे दिया, बोले इसको राजा भोज को दे दो। द लेटर दैट द मैसेंजर कैरीड, है ना, वो जो चिट्ठी था जिसमें, जिसे संदेशवाहक है ना कैरीड, रीड पढ़ा। माई मिनिस्टर, यहाँ पे रेड भी हो सकता है, रीड का सेकंड फॉर्म रेड है ना, पढ़ा। माई मिनिस्टर शिव वर्मा विल बी अराइविंग इन योर किंगडम सून, मेरा जो मंत्री शिव वर्मा है, विल बी अराइविंग यानी आएगा, इन योर किंगडम आपके राज्य में, सून यानी जल्दी ही। उसमें क्या लिखा था, क्लियर है, जो अलग से जो संदेशवाहक को दिया था उसमें लिखा हुआ था। ही हैज़ बेट्रेड माई ट्रस्ट, उसने मेरे ट्रस्ट को, है ना, धोखा दिया है, मेरे भरोसे को धोखा दिया है। डू समथिंग, कुछ करो, एंड मेक श्योर, और मेक श्योर यानी पक्का करो, निश्चित करो, दैट की ही डज नॉट लीव, वो जी ना सके, योर किंगडम तुम्हारे राज्य में, है ना, जी ना सके, एट ऑल बिल्कुल भी जिंदा ना रहे। सॉरी, लिव यानी पे रहना भी होता है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे लीव का क्या मतलब लिखा हुआ है, सॉरी ये जो लीव लिखा हुआ है ना, ये लीव यानी होता है छोड़ना, जगह से जाना, विदाई करना, उसे लीव बोलते हैं, ठीक है। तो उसे अपने राज्य से बिल्कुल भी जाने मत देना। मेक सम प्लान, है ना, मेक यानी बनाओ, सम प्लान यानी कुछ योजना बनाओ, टू गेट हिम किल्ड, उसे मारने की, उसे मारने का कुछ योजना बनाओ। देखो राजा भोज को बोल रहा है कि भाई मैं मारूंगा तो सब गलत समझेंगे, तो इसको दिमाग लगा के ऐसे करता हूँ, राजा भोज को चिट्ठी लिखा कि इसको तुम मार डालो, ऐसे चिट्ठी पहुंचा दिया। दैट इवनिंग, उस शाम, द क्वीन केम टू नो, रानी को पता चला, दैट की किंग अरविंद वर्मा हैड ग्रोन सस्पिशियस अबाउट हर चाइल्ड, कि राजा जो उसका पति है अरविंद वर्मा, उससे क्या हो गया, ग्रोन सस्पिशियस यानी वो क्या हो गए हैं, उसे शक हो गया है, उनका शक बढ़ गया है उसके बच्चे के बारे में, अबाउट यानी के बारे में। एज ही हैड नॉट मेट, क्योंकि, एज यानी क्योंकि, ही हैड नॉट मेट वो नहीं मिला है, हर फॉर यानी उससे, पास्ट 1 ईयर क्योंकि वो उससे 1 साल तक नहीं मिला है, तो उसे शक हो गया है। तो रानी को पता चल गया, अरे राजा को शक हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। सी ग्रीव वेरी वरीड, ग्रीव यानी होना बढ़ना, ग्रीव का यूज करते हैं, बहुत चिंतित हुई, एंड स्केयर्ड और भयभीत हुई, वो डर गई। दैट नाइट, उस रात, अ वुमेन एंटर्ड द क्वींस प्राइवेट चैम्बर, एक औरत एंटर्ड यानी प्रवेश की, है ना, अंदर गई रानी के प्राइवेट चैम्बर यानी जो होता है उसका निजी कक्ष, निजी कमरा को प्राइवेट चैम्बर बोलते हैं। दे स्पेंड एन आवर, है ना, उन्होंने, एन आवर मतलब होता है 1 घंटा बिताया, स्पेंड का सेकंड स्पेंड, अलोन टुगेदर, अलोन यानी अकेले, टुगेदर यानी एक साथ, उन्होंने 1 घंटा बिताया, एक औरत और वो जो रानी। अब क्या हुआ, लेटर बाद में, द क्वीन पैक्ड सम गोल्ड कॉइन्स, रानी ने पैक्ड यानी वही बोलते हैं पैक करना यानी रखना, है ना, सम गोल्ड कॉइन्स, कुछ सोने के सिक्के को पैक किया, रखा, है ना, ऑर्नामेंट्स, गहनों को ऑर्नामेंट्स कहते हैं, गहनों को, एंड क्लोथ्स और कपड़ों को, ठीक है। देन सी एंड द वुमेन, फिर वो और औरत, मेड अ क्विक एग्जिट यानी तुरंत उसने, क्विक एग्जिट यानी क्या होता है, जल्दी से उन्होंने वहां से भाग गए, मेड अ क्विक एग्जिट, फ्रॉम द बैक गेट ऑफ द पैलेस, महल के पिछले दरवाजे से जल्दी से वो लोग क्या हो गए, वहां से भाग गए। एग्जिट यानी वही होता है भाग जाना, वहां से निकल जाना। बट द गार्ड सॉ देम, लेकिन पहरेदारों ने, सॉ यानी देखा, सी सॉ सीन होता है, सॉ देम उन्हें देखा, एज दे सॉ द क्वींस, जैसे ही उन्होंने देखा रानी को, रानी के अपॉस्ट्रोफी एस कहा के की, रानी के कंपेनियन यानी होता है साथी, और जैसे उसने रानी के साथी को देखा, द गार्ड्स वर शॉक्ड, पहरेदार हैरान हो गए थे। आप लोग तो पहले ही देख चुके हैं चित्र में। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था, ड्रेस्ड एज अ वुमेन, ड्रेस यानी कपड़ा पहना हुआ था, वेशभूषा, एज अ वुमेन, औरत के जैसे कपड़ा पहना हुआ वो एक आदमी था। ही वॉज द क्वींस लवर, वो रानी का प्रेमी था। द क्वीन एंड हर लवर, रानी और उसका प्रेमी, रैन अवे, रैन अवे यानी भाग गए, रन अवे का सेकंड फॉर्म रैन अवे, भाग गए, एंड वेनिस्ड इन द डार्क नाइट, वेनिस्ड यानी होता है गायब हो जाना, इन द डार्क नाइट यानी घने अंधेरे में वो क्या हो गए, मतलब सॉरी अंधेरे रात में, अंधेरी रात में वो दोनों गायब हो गए, यानी रफू चक्कर हो गए। अब क्या हुआ,
अब तो पता चले उसका प्रेमी कौन है, यानी कि सीधी सी बात, तो मंत्री उसका प्रेमी नहीं था। द गार्ड्स रश टू द किंग, तो जो पहरेदार थे, रश यानी तेजी से भागना, राजा के पास तेजी से गया, कहा, सेड यानी कहा, योर मेजेस्टी महाराज, वी जस्ट सा, हमने ठीक अभी देखा है, द क्वीन रनिंग अवे, रानी को भागते हुए, फ्रॉम हर पैलेस, अपने महल से, विथ अ मैन ड्रेस्ड इन अ वुमेन्स क्लॉथ, एक आदमी के साथ जो औरत के कपड़े पहने हुआ था। When King अरविंद वर्मा heard this, जब राजा अरविंद वर्मा ने ये सुनी, है ना, ऐसा सुना, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड होता है, सेकंड फॉर्म हर्ड, तो इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ेंगे। He was shocked, वो हैरान था, ओह अरे, what have I done, मैंने क्या कर दिया है। He mourned, mourn यानी होता है कराहना, है ना, उसे mourn कहते हैं, शोक करना, कराहना। The queen was cheating me, रानी ने मेरे साथ धोखा किया है। She had a lover, उसका एक प्रेमी था, had यानी था। But the lover was not my minister, शिव वर्मा, लेकिन जो प्रेमी मेरा मंत्री शिव वर्मा नहीं था। I was wrong, मैं गलत था। In accusing him, उसे अक्यूज करना, अक्यूज करना उसे आरोपी ठहराना, उसे दोषी करार देना, है ना। He is innocent, वह निर्दोष है। What should I do, मुझे क्या करना चाहिए, should यानी चाहिए, now यानी अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा भोज वर्मा must have carried out my plan by now, तो राजा वर्मा क्या करेंगे, मस्ट हैव, जरूर, हैव कैरीड यानी वो कर किए होंगे, है ना, माई प्लान बाय नाउ, मेरा जो प्लान है उसके द्वारा ही उन्होंने क्या किया होगा, उसका पालन किया होगा, बिल्कुल वैसे ही किया होगा, मारने बोला था शायद उसे मार दिया होगा। मीन वाइल इस दौरान द मैसेंजर हैड मेट राजा भोज, तो जो मैसेंजर था उसने राजा भोज से मिला। एंड गिव हिम द लेटर, और उसे चिट्ठी दिया। सून शिव वर्मा ऑल्सो रीच द रॉयल पैलेस, जल्दी ही शिव वर्मा भी, ऑल्सो भी रीच्ड, पहुंचे द रॉयल पैलेस, वो भी शाही महल में पहुंच गए। वो भी पहुंच गया मैसेंजर जिसमें ये लिखा हुआ था कि मंत्री को मारना है, और मंत्री भी पहुंच गया उसमें जो भी लिखा हो। देयर ही ग्रीटेड राजा भोज वर्मा, वहां उसने ग्रीटेड यानी होता है अभिनंदन करना, अभिवादन का, नमस्कार करना। राजा भोज वर्मा को नमस्कार किया विद रिस्पेक्ट यानी सम्मान के साथ। राजा भोज वर्मा हैड ऑलरेडी रेड द लेटर, यहाँ पे देखिए रीड का सेकंड फॉर्म रेड, लिखा तीनों रीड रहता है, स्पेलिंग भी यही रहता है, रीड 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 पढ़ते कई लोग, लेकिन एक्चुअल में रीड रेड रेड होता है, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही ऑलरेडी ने पहले से ही चिट्ठी पढ़ ली थी। ही गेव द लेटर टू शिव वर्मा, उसने शिव वर्मा को चिट्ठी दी, बोले शिव वर्मा को, ये लो भाई चिट्ठी। एंड आस्क्ड, और पूछा, योर किंग अरविंद वर्मा, तुम्हारे राजा अरविंद वर्मा ने, हैज सेंड, भेजा है, दिस लेटर, इस चिट्ठी को, टू मी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज आस्क्ड, उसने मुझसे कहा है, देखिए आस्क यानी पूछना भी होता है, कहना भी, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसने मुझसे कहा है, टू गेट यू किल, तुम्हें मार डालने के लिए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई योर किंग वॉन्ट्स टू हैव यू किल्ड, क्यों तुम्हारे राजा तुम्हें मारना चाहते हैं, वॉन्ट्स चाहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। शिव वर्मा आंसर्ड, अब शिव वर्मा ने जवाब दिया, बुद्धिमान था, ये समझ गया, अरे बाप रे ऐसी ऐसी बात है, राजा मुझे ही समझ रहे। योर मेजेस्टी, महाराज, माई किंग हैज जज मी रॉन्गली, मेरे राजा ने मुझे जज यानी वही बोलते हैं कि मतलब आंकना है ना, आकलन करना, मुझे गलत तरीके से आकलन किया है। ही थिंक्स, वो सोचते हैं, आई एम अनलकी, मैं बदकिस्मत हूँ। अब देखिए ये दिमाग लगा रहे हैं, उसे पता नहीं है ना राजा को क्या बात है, कैसे इसे समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन दिमाग से काम लिया उन्होंने। वो सोचते हैं कि मैं बदकिस्मत हूँ, अनलकी हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ। सो इसलिए ही वॉन्ट्स, वो चाहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, टू गेट मी किल्ड, मुझे मार डालना चाहते हैं। बट ही डज नॉट वॉन्ट टू हैव मी किल्ड इन हिज किंगडम, लेकिन वो अपने राज्य में मुझे मारना नहीं चाहते। दैट इज वाई, इसलिए, ही हैज रिटर्न, उसने लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के साथ राइट, रोट, रिटर्न, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस लेटर टू यू, इसलिए उन्होंने चिट्ठी आपको लिखी है क्योंकि वो अपने राज्य में मुझे मारना नहीं चाहते हैं। प्लीज ओबे द ऑर्डर ऑफ माई किंग, कृपया, ओबे यानी पालन करना, है ना। द वर्ड्स यानी वह शब्द होते हैं, लेकिन आप समझिए उनकी बातों का, उनकी वचनों का, है ना, मेरे राजा के, है ना, राजा के कथन का पालन करो, राजा ने जैसे कहा उसका पालन करो, आप मारो मुझे, राजा अपने राज्य मुझे नहीं मारना चाहते, मैं बदकिस्मत हूँ। When राजा भोज वर्मा heard शिव वर्मा's word, जब राजा भोज वर्मा ने, है ना, शिव वर्मा के शब्दों को सुना, he grew curious, grew यानी हुए, curious यानी क्या होता है, एकदम उत्सुक हो जाना, जानने की इच्छा होना, उत्सुक हो गए।
एंड सस्पिशियस, और शक हो गया उन्हें। ही इंक्वायर्ड, और उसने पूछा, इंक्वायर्ड यानी पूछताछ की। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन सकना वाई किंग अरविंद वर्मा वॉन्ट्स यू बी किल्ड इन अनदर किंगडम, क्यों राजा वर्मा तुम्हें दूसरे राज्य में मारना चाहते हैं। शिव वर्मा रिप्लाइड, शिव वर्मा ने जवाब दिया, योर मेजेस्टी, लास्ट पेज बचा है, महाराज, इट हैज बीन सेड, है ना, इट हैज बीन सेड दैट इन विच एवर किंगडम, है ना, ऐसा कहा गया है, ठीक है, इट हैज बीन सेड, ऐसे कहा है कि इन विच एवर किंगडम, विच एवर यानी जिस किसी भी राज्य में, आई विल बी किल्ड, मैं मारा जाऊंगा, जिस किसी भी राज्य में मैं मारा जाऊंगा, द रेन्स यानी वर्षा, विल नॉट फॉल, बरसात नहीं होगी, फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स, अगले 12 साल तक बरसात नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है, ऐसे कहा गया कि यदि मुझे जिस राज्य में मारा जाएगा वहां पे 12 साल तक वर्षा नहीं होगी उस राज्य में, देयर विल बी अ सवियर ड्रॉट, सवियर यानी गंभीर, ड्रॉट यानी सूखा, वहां गंभीर रूप से सूखा, जिसे हम अकाल भी बोलते हैं, अकाल पड़ेगा, एंड लैक्स ऑफ पीपल, और लाखों लोग, विल डाइज, मर जाएंगे, ड्यू टू थर्स्ट, प्यास के मारे, ड्यू टू यानी के कारण, ऐसे, तो प्यास के कारण लाखों लोग मारे जाएंगे जिस राज्य में मुझे मारा जाएगा, इसलिए मुझे अपने राज्य में नहीं मार रहे, क्योंकि यहाँ पे 12 साल तक बरसात नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, लोग, लाखों लोग मर जाएंगे, इसलिए महाराज आपके राज्य में भेजे हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। राजा भोज वर्मा वॉज शॉक्ड, राजा भोज वर्मा क्या थे, हैरान थे। ही टर्न टू शिव वर्मा एंड सेड, शिव वर्मा की ओर मुड़े और कहा, सो इसलिए राजा अरविंद वर्मा इज नॉट माई फ्रेंड एट ऑल, राजा अरविंद वर्मा मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, ही इज माई एनिमी, वो मेरा शत्रु है, ही वॉन्ट्स हिज ओन गुड, वो अपना अच्छा चाहते हैं, एंड वॉन्ट्स और चाहते हैं, टू डिस्ट्रॉय माई किंगडम, और मेरे राज्य को नष्ट करना चाहते हैं। आई विल नॉट हैव यू किल्ड, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, सॉरी, हाँ, आई विल नॉट हैव यू किल्ड, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, वेर एवर यू वॉन्ट टू, तुम जहां भी जाना चाहते, वेर एवर जहां भी, आई सेट यू फ्री, सेट फ्री यानी होता है आजाद करना, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। द वाइस मिनिस्टर, बुद्धिमान मंत्री शिव वर्मा, पेड हिज रिस्पेक्ट टू राजा भोज वर्मा, तो राजा भोज वर्मा से उसने क्या किया, अपना रिस्पेक्ट, है ना, पेड प्राप्त किया, एंड वेंट अवे, वहां से चला गया। ही वेंट बैक टू किंग अरविंद वर्मा किंगडम, वेंट बैक यानी वापस गया राजा अरविंद वर्मा के राज्य में। वेन किंग अरविंद वर्मा सॉ हिज वाइस मिनिस्टर, अभी तक इसको पता नहीं था ना कि राजा क्यों मारना चाहते हैं, पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहां पर गए। वेन किंग अरविंद वर्मा सॉ हिज वाइस मिनिस्टर, जब राजा अरविंद वर्मा ने अपने बुद्धिमान मंत्री को देखा, वॉकिंग यानी चलते हुए, आते हुए, इनटू यानी में द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, हेल एंड हार्टली, हेल एंड हार्टली का मतलब होता है बहुत ही चुस्त तंदुरुस्त, एकदम स्वस्थ देखकर, है ना, बहुत ज्यादा क्या हुए, हिज हार्ट बर्स्ट विद जॉय, उसका दिल खुशी से भर गया, खुशी से फूट गया, ऐसे बोलते हैं ना। ही गॉट अप फ्रॉम हिज थ्रोन, गॉट अप यानी खड़े हो गए, फ्रॉम यानी से, हिज थ्रोन, थ्रोन यानी सिंहासन, जो गद्दी, राजगद्दी को थ्रोन कहते हैं, अपने सिंहासन से खड़े हुए, एंड रश टू अम्ब्रेज, अम्ब्रेज यानी होता है गले लगाना, द मिनिस्टर, और दौड़कर उसे गले लगा लिया। देन द किंग अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, टू शिव वर्मा, तब राजा ने मंत्री से माफी मांगी, फॉर नॉट बिलीविंग इन हिज ऑनेस्टी, नॉट बिलीविंग यानी होता है भरोसा ना करने के लिए उसकी ऑनेस्टी, ईमानदारी पर, और ड्यूटीफुलनेस यानी कर्तव्य परायणता पर, कर्तव्य निष्ठा पर भरोसा ना करने के कारण उसने उसे माफी मांगी, क्योंकि उसे पता था, उन्हें लगा था कि शायद राजा भोज वर्मा इसे अभी तक मार चुके होंगे, क्योंकि मैंने लिखा था इसे कैसे भी मार दो, लेकिन क्योंकि मंत्री बुद्धिमान थे, उन्हें नहीं पता था एक्चुअल में रीजन क्या है, उन्होंने अपने से ही दिमाग लगाया कि बोले चलो जो भी है, उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई यदि मैं जिस राज्य में मरूंगा वहां पे अकाल पड़ जाएगी, 12 साल तक बारिश नहीं होगी, लाखों लोग प्यास से मर जाएंगे, इसलिए राजा अपने राज्य में नहीं मार रहे हैं, इसलिए आपके राज्य में भेजा होगा, और मुझे नहीं बताया ताकि मुझे पता ना चले, नहीं तो मैं आता नहीं, और आपको इसलिए चिट्ठी लिख के भेजा है कि आपके राज्य में मारे, ताकि भाई उसका राज्य बचे रहे हमारे राजा का। तब ये राजा भोज बोला, अच्छा उसका ये दिमाग लगाया है, वो मेरे राज्य को नष्ट करना चाहते हैं, जाओ तुम आज़ाद हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं मारा जाएगा। और इस प्रकार से ये जो शंका थी वो भी दूर हो गई,
और चाहे हो सकता था यदि बुद्धिमानी का उपयोग नहीं करते मंत्री तो मारे भी जा सकते थे, लेकिन बुद्धिमानी से अपनी जान को बचा ली। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। यहाँ पे मोरल हमें दो मिलती है। एक तो कभी भी बहुत जल्दबाजी में किसी एक की बात को सुनकर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो इंसान गलत हो, क्योंकि रानी ने ही हो सकता है रानी ने ही उसे कहा हो अपने गार्ड्स को पैसे वैसे दे के कि किसी को भी ऐसे बता देना झूठ मूठ का। और ये भी हो सकता है कि और दूसरा मोरल ये मिलती है कि हमें बुद्धिमानी से कभी भी किसी भी सिचुएशन में बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और बुरे से बुरे स्थिति से हमें बच के निकलने की कोशिश करना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। लंबी थी लेकिन थोड़ी स्पीड से हमने ट्रांसलेट किया है। यदि थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप सभी चैनल पर बने रहें, कमेंट जरूर करें। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।